प्रवासी कल्याण के लिए श्री सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जिला ग्राम विकास प्रमुख वनवासी कल्याण के लिए अजिताय का CHO करेगा, महिला कुमार की करेगा, श्रीमती राजी होगा। और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं शवन शिक्षक हरिनंदन खैरवाती, वरिष्ठ समाजसेवी प्रद्युमन खैरवाती और जनरल हेड MLC के सुरेश जी, और आज के हमारे 17 गांव की जितने भी गजमान हमारे छोटे छोटे हमारे बच्चे स्कूल के और ये MLC के जो शिक्षक आए हैं जी, आज इस पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर पधारने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जिस प्रोग्राम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं, ये बहुत ही आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और विशेषकर पर्यावरण दिवस जो बोला जाता है, कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर ज्यादा पेड़ लगाना ही नहीं है, बल्कि इसमें कई जैसे बिंदुएं आती है, कई जैसे अवसर आती है जिसको हमें सुरक्षित करना है। सर, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, आते आते मुझे लगा कि ये बहुत ही प्रकृति की रमणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि ऐसे ही मैंने 1983 में एक ऐसे गांव गया था, वो भी प्रकृति दृष्टिकोण से बहुत ही रमणीय दृष्टि से, चारों तरफ पेड़, चारों तरफ पहाड़ थे, हरे हरे जंगल थे, साल के पेड़ थे, केंदू के पेड़ थे, कई ऐसे पेड़ पौधे थे। 1983 में मैंने गया था और वहाँ की पहाड़ों से गिरती हुई झरनाओं को देखा। कुछ ही महीनों बाद, यानी इसके पिछले 2 महीने बाद जब उसी गांव को हमने किया तो वहां पे देखा कि एक भी पेड़ वहां पे नहीं है। जिस झरनों पे हम लोगों ने नहाया करते थे, वो झरने के पानी सूख गए हैं। वहां पे सिर्फ क्या पेड़ है, झाड़ियां हैं, खाली फूटूस की झाड़ियां हैं, बाद बाकी जितने भी सारे पेड़ हैं सब कट चुके हैं। तो जानते हैं, जब 1983 में मैंने कम से कम 2 महीना वहां पे था, वहां इतनी बारिश होती थी, आज वहाँ पे बारिश नगण्य है, एकदम नहीं के बराबर होती है, इतनी गर्मी लगती है। ठंडा के दिन में जानते हैं कि वहाँ पे रह पाना बड़ा कठिन होता था, इतनी वहाँ पे ठंड लगती थी। कहते हैं गाँव में घोंसू बुलाया जाता है, बिना घोंसू के या बिना लकड़ी के जलाए वहाँ पे रह नहीं सकता था, इतनी वहाँ पे ठंड लगती थी। आज वहाँ 2 महीना बाद, 2 महीने पिछले में गया था, वहाँ के दृश्य को देखते हुए अंदर से मैंने रो गया कि वो 1983 में जब मैंने गया था उस समय क्या दृष्टिकोण थी और आज क्या दृष्टिकोण है वहाँ पे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य होता है, और मैं और एक उदाहरण बता दूं कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ थे, इसीलिए मेरा गांव का नाम दिया गया था पीर गांव। बीर मतलब जंगल होता है, मुंडा लैंग्वेज में, मुंडा भाषा में बीर मतलब जंगल होता है, मतलब जंगल का काम बोला जाता था। और कहते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सखुआ का पेड़ हुआ करते थे। आज एक वहाँ सिर्फ सखुआ का पेड़ का एक छोटी छोटी पौधा ही है। और जानते हैं, वहाँ जलाने के लिए इतनी, जलावन के लिए इतनी तकलीफें होती है कि गांव की महिलाओं ने वो पत्तियां को, जो सखुआ के पत्तियां होते हैं, उसको लेके आते हैं और क्या बोलते हैं उसको, धान ये कहते हैं,
ले जाते हैं, फिर चावल करते हैं। और ऐसे ही उस दिन हमारे गांव में भी इसी तरह का जंगल हुआ करता था। तो ये जो जंगल कटते गए हमारे वातावरण पे प्रभाव पड़ती गई, और बारिश भी पहले बहुत हुआ करती थी, बारिश भी कम होती गई, पानी का जो ये लेवल जो बहुत नीचे चला गया। तो इसी दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे देश सरकार ने सोचा कि क्यों न हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे का जीवन का शैली बहुत ही खतरनाक होगी। तो इसी तरह से कई जगह हमने देखा, कई जगह घुमा इस आवर में, कहीं पे अच्छे पेड़ पौधे हैं, जैसे हमने गोला मेरा यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत यहाँ पेड़ पौधे हैं। लेकिन जब तक इसको अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे, आने वाला दिन में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्नी हैं, कल अगर ये देखेंगे कि पूरे पेड़ कट जाएंगे तो ये पूरे के पूरे आगे हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे समाज के द्वारा, हमारे गांव के समितियों के द्वारा, हमारे पंचायतों के द्वारा इस जंगल को बरकरार बचा के रखना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं तो आने वाला दिन में वही स्थिति होगी जो हम लोगों की हो रही है, हमारे गांव की हो रही है, हमारे जो रिलेशन का गांव था वहाँ जो स्थिति हुई है उसी तरह का बनेगी। तो ये हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सभी ग्रामीण वासियों को, ग्रामीण जनताओं को जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह का जंगल को सुरक्षित रखना पड़ेगा। आप लोगों को मैं एक उदाहरण बता देना चाहूँगा। अभी बहुत ऐसा पेड़ सुरक्षित रखने के लिए शादी में जैसे सफर का डाली काटा जाता है ना, पेड़ काटा जाता है, तो उनको भी कटवाना बंद कर दिया है, वहाँ से दतवन लेना भी बंद कर दिया है। वहाँ से किसी का घर के लिए लकड़ी अगर चाहिए तो उसे परमिशन लेना पड़ता है कि आपको कितना चाहिए, उसके बदले में आप कितना पेड़ लगाएंगे, ये कई शर्तें होती है, तभी तो वहाँ पे पेड़ काटने दिया जाता है। और शादी ब्याह में जो भी मड़वा बनाने के समय जो भी पेड़ पौधे लगते हैं, सफा के पेड़ लगते हैं, सब कटना बंद हो गया है। क्योंकि अगर एक गांव में, एक घर में अगर 10 को पेड़ कटते हैं, गांव में अगर 10 को शादी हो गया, समझते हैं 10 से 100 को पेड़ कट जाते हैं, और लेकिन लगाने का कोई नहीं करते। इसीलिए ये जागरूक किया जा रहा है कि जो किसी को भी घर के लिए लकड़ी चाहिए वो कृपया एक लकड़ी के बदले वो 5 पौधा लगाएंगे। इसी तरह का वहाँ के ग्रामीणों ने एक शर्त रखी है और उसी के शर्त के हिसाब से आज वहाँ पे लकड़ी काटी जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमने यहाँ देखा कि इसको बरकरार रखने की जरूरत है और इनको बचा के रखने की जरूरत है, नहीं तो कल को मैंने एक इतिहास बन के रह जाएगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुके हैं। हमारे बीच में अभी और पेड़ लगाने वाला एक कार्यक्रम करनी है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। संबोधन में हम लोग को बहुत कुछ सुझाव दिए और हम सोगराहात के ग्रामीण इनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पुनः श्रीमान विश्वेश्वर मुंडा जी के नाम से एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग को जानकारी है कि हम 14-15 वर्षों से आपके गांव में आकर सेवा देते रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज को शिक्षित करना। हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि हम एक चरित्रवान नागरिक बने, शिक्षित बने और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं, समाज को एक नई दिशा दें। इसलिए हम प्रेरित करते हैं आप लोगों को। अभी इन साल जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक का एडमिशन के लिए डेट निकला हुआ है। जो बच्चे ITI करना चाहते हैं मैट्रिक करने के बाद उनके लिए भी डेट निकला हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं अपने मित्रों के देखा देखी IA करते हैं, IA के बाद BA करते हैं, घर लौटकर छगड़ी चलाते हैं। और आप लोग अगर
मैट्रिक करके तुरंत ही तकनीकी शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक ITI करेंगे तो जल्दी आप लोगों को नौकरी मिलने का संभावना रहेगा, क्योंकि हमारा सोकराहातू अनुसूचित जनजाति बहुल गांव है। यहाँ अधिकांशतः जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। अभी आप लोगों को जानकारी होगा कि आप ही के गांव के श्रीमान हरिनंदन खेरवार जी हैं। श्रीमान खड़ा हो जाइए थोड़ा। इनकी नतिनी जो है, क्या नाम है, सुमन कुमारी, मैट्रिक पास करने के बाद गुमला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो मैट्रिक कर लिए हैं, इन साल किए हैं, इसके पहले किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। पॉलिटेक्निक का एक कंपटीशन का फॉर्म भरने का डेट निकला हुआ है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक फॉर्म भरकर पास कर जाएंगे उनको 11,000 रुपया सालाना फीस लगेगा गुमला में, और जो नहीं पास कर पाएंगे और पढ़ना चाहेंगे उनको 53,000 रुपया फीस लगेगा। यही अंतर है। कंपटीशन से जाइएगा 11,000 सालाना लगेगा, और कंपटीशन नहीं कर पाइएगा लेकिन पढ़ना चाहिएगा तो 53,000 लगेगा। दूसरी बात है, जो बच्चे ITI करना चाहते हैं उनके लिए भी डेट निकला हुआ है। उनका कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक किए हुए हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। कंप्यूटराइज जो मैट्रिक में आपका मार्क्स आया है उसी के आधार पर स्वतः सिलेक्शन होता है। जिस ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है और आपका प्लम्बर है, इस तरह का जो वेल्डर है, तो इन सब ट्रेडों के लिए आप जब अप्लाई करेंगे मैट्रिक के अंक के आधार पर स्वतः सिलेक्शन होगा। आपको सूचना मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कर लिया गया है, तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। कॉलेज के लिए चॉइस मिलेगा। गुमला कॉलेज, गुमला जिला में 3 ITI कॉलेज है, 2 जो है सीलम में है और 1 घाघरा में है। इस तरह से हमारे पड़ोसी जिला में भी है, जैसे कि सिमडेगा है, लोहरदगा है, लातेहार है, रांची है। जो नजदीकी जिला है उसमें भी आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, आपके गार्जियन हैं, गार्जियन से भी आग्रह कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जरूर मैट्रिक पास वाले को ITI करवाइए, पॉलिटेक्निक करवाइए। सुमन से प्रेरणा लेते हुए, आप ही के गांव घर की बेटी है जो मैट्रिक करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। 3 साल करने के बाद वो अच्छे विभागों में नौकरी करेगी इंजीनियरिंग का। आज जो है आपको भी एक अवसर मिला हुआ है। हम यही आग्रह करेंगे कि मेरे बातों को जरूर अमल कीजिए और अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा दीजिए। जो बच्चे IAS करना चाहते हैं उनको IAS करवाइए, लेकिन IE मत करवाइए, आर्ट्स मत पढ़वाइए। हम गरीब हैं, सोकराहातू के अधिकतर किसान जो हैं गरीब हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, ये बहुत राजा महाराजा घर के नहीं हैं। तो गरीब के लिए सबसे बड़ा धन है शिक्षा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप शिक्षित होइए, वो सबसे बड़ा धन है, और उस धन को कोई न चुरा सकता है, न काट सकता है, न छीन सकता है। आप अपने समाज को जरूर रोशन कीजिएगा शिक्षित होकर। खास तौर से खरवार समाज को आगे आना होगा, इसलिए कि देखिए अपने देश का सबसे बड़ा संगठन है वनवासी कल्याण केंद्र। आप लोग भली भांति जानते हैं, वनवासी कल्याण केंद्र हमारे देश का सबसे बड़ा जनजातियों का संगठन है। अभी हाल में पूरे देश से वनवासी कल्याण केंद्र जनजातियों को दिल्ली बुलाया था और उनको इतनी अच्छी सुविधा दी गई थी, ट्रेन में आने जाने रहने खाने का व्यवस्था। और वहाँ भी जो दिल्ली में इतना सुंदर बर दुल्हा जैसा स्वागत हुआ था यहाँ के अपने देश के जनजातीय समाज को, आप लोगों को मौका नहीं मिला जाने का, इसलिए कि आप लोग इच्छा व्यक्त नहीं किए। खरवार समाज के ही वनवासी कल्याण केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी हैं। बहुत गर्व की बात होती है कि हमारे समाज, खरवार समाज का एक युवक जो है
जीवन खपा दिए। अभी तो वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनका उम्र हो गया है, लेकिन बचपन से ही वो वनवासी कल्याण केंद्र में जुड़ते रहे, समाज को आगे बढ़ाते रहे। उनकी बहुत प्रबल इच्छा है कि मेरा खरवार समाज जो है अनुसूचित जनजाति का अधिक से अधिक लाभ उठावे। तो क्यों, कैसे लाभ उठाएगा? अपने आदत को सुधार के, अपने समाज से नशा को दूर करते हुए हम अपने बच्चों को विज्ञान का शिक्षा देंगे, तकनीकी शिक्षा देंगे, गो आधारित खेती करेंगे, गाय माता का सेवा करेंगे, तब हमारा खरवार समाज जो एक समय अपने देश ही नहीं विदेश में भी खरवार समाज शासन करता था, उस खरवार समाज को हम आज जगाने आए हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रेरित करते हैं कि शिक्षित बनिए खरवार समाज। आपका अगुआ सत्येंद्र सिंह जी दिल्ली में बैठे हुए हैं वनवासी कल्याण केंद्र के। अभी आपके बीच में विभाग संगठन मंत्री श्रीमान खेदू नायक जी भी उपस्थित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, ये दुर्गामी क्षेत्रों में आकर के सेवा देते रहे हैं। इनका घर खूंटी होता है, लेकिन हमारे जनजातीय समाज के बीच में आकर के ये आप लोगों के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को जगाने के लिए अपने तन मन धन से समर्पित हो गए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इनके आए हुए जो हमारे बीच में उपस्थित अतिथि हैं, इनका मान सम्मान करने के लिए हम गलत आदतों को आज से ही त्याग करेंगे और आज से ही अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा देकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत करेंगे, सत्येंद्र सिंह जी के हाथ को मजबूत करेंगे, अपने वनवासी कल्याण केंद्र को मजबूत करेंगे। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो वनवासी कल्याण केंद्र सोकराहाट को गोद ले लेगा और यहाँ के एक एक बच्चे को गोजों की तरह बना करके और विद्वान एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बना करके छोड़ेगा। इतना ही कहकर अपने अपने वाणी पर विराम करते हैं। धन्यवाद। सभी लोग एक साथ में पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कुछ हो गया।